इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। 4 शहर धमाकों से लरज उठे, कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक तेहरान, मुशहद और शिराज शहर पर हमले किए गए। इसराइली तैयारों ने फौजी मकामात और पावर स्टेशंस को निशाना बनाया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान में इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स कोर के हेडक्वार्टर्स पर हमला किया। तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी धमाके। तर्जुमान ईरानी फौज ने कहा 3 मकामात पर इसराइली हमलों को नाकाम बनाया। शाम और इराक में भी इसराइल का हमला। इसराइल, इराक और ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। ईरान पर हमले से कबल अमेरिका को आगाह कर दिया था। तर्जुमान इसराइली फौज डैनियल हगारी ने कहा कि ईरान में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान और उसके प्रॉक्सी 7 अक्टूबर के बाद से मुसलसल इसराइल पर हमले कर रहे हैं। हमारी दिफाई और जारहाना सलाहियतें पूरी तरह मुतहरिक हैं। उधर अमेरिका का ईरान पर इसराइली हमलों से लाताल्लुकी का ऐलान। तर्जुमान नेशनल सिक्योरिटी के मुताबिक अमेरिका ईरान पर हमले में शामिल नहीं। इसराइल ने ईरान को 1 अक्टूबर के हमले का जवाब दिया। इसराइल ने हमला अपने दिफा में किया। ईरान पर हमले से पहले इसराइल ने अमेरिका के साथ मुशावरत की। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने इसराइल को ईरानी तेल और एटमी तंसीबात को निशाना न बनाने का कहा। ईरान पर हमले से पहले अमेरिकी फौज पूरे मशरिक़ वस्ता में मुतहरिक हो गई थी। अमेरिकी F-16 तैयारे जर्मनी से मशरिक़ वस्ता पहुंचा दिए गए थे। अमेरिकी और इसराइली जंगी तैयारों की उर्दन, इराक और शाम में परवाजें जारी। नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फबरदारी आज 11 बजे ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नामजद चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सर्विसेज चीफ तकरीब में शरीक होंगे। आला अदलिया के सीनियर जजेस, पार्लियामेंटेरियंस और सरकारी हुकाम भी शिरकत करेंगे। ख्वारिज को नमाज मगरिब के दौरान जिला लकी मरवत में मस्जिद पर हमला। पाक फौज के बहादुर जवान ने जान पर खेलकर हमला नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक कैडेट आरिफुल्ला उसी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए मौजूद थे। आरिफुल्ला ने ख्वारिज की फायरिंग का फौरी जवाब दिया और नमाजियों की जानें बचाएं। शहीद GC आरिफुल्ला पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में ज़ेर तरबियत थे। छुट्टियां गुजारने अपने घर आए थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद पर हमले की शदीद मज़म्मत। शहीद आरिफुल्ला को सलाम पेश। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए 10 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक फितना खवारिज ने दर अंदाजा में FC चेक पोस्ट पर रात की तारीकी में भारी हथियारों से हमला किया। FC के बहादुर जवानों ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। शहदा में से 6 जवानों का ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान और 4 का ताल्लुक जिला कर्क से था। 27वीं तरमीम आई तो भरपूर मज़ाहमत करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अपोजिशन में हूँ, हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं। असूली तौर पर किसी सियासतदान के खिलाफ मुकदमात के कायल नहीं। विफाक और सूबों की एक दूसरों पर चढ़ाई का सिलसिला बंद होना चाहिए। एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाना गैर सियासी सोच है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात। पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे की हमायत में ADB की शराकत को सराहा। माहौलियाती और कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम के लिए 500 मिलियन की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़जाना की डिजिटल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात। पाकिस्तान के IT शोबे में तरक्की के वसी इम्कानात की अहमियत उजागर की। गाज़ा और लेबनान में जारियत पर इसराइली फ़ौज में बगावत। 130 फ़ौजियों ने इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा को ख़त लिख दिया। कहा जंगबंदी तक वो फ़ौजी सर्विस करने को तैयार नहीं। फ़ौजी ऑपरेशन उस सूरत में जायज़ है जब उसको सिफारती हल तक पहुँचने के लिए इस्तेमाल किया जाए। गाज़ा में फ़लस्तीनी और इसराइली कैदियों की ज़िंदगियाँ दुश्वार होती जा रही हैं। इस्लामाबाद में संजानी टोल प्लाजा पर 3 कैदी वैन्स पर नामालूम मुल्जिमान का हमला। कैदियों को पुलिस हिरासत से छुड़वाकर फरार करवा दिया।
कैदियों में PTI के MPA अनवर ज़ेब, लियाकत और यासिर कुरैशी मौजूद थे। 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन और पुलिस एहलकार भी कैदी वैन्स में मौजूद थे। कैदियों पर इंतशार अंगेजी और दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज हैं। अदालत पेशी के बाद अटक जेल वापस ले जाया जा रहा था। हमलावरों ने फायरिंग करके पहले कैदी वैन्स के टायर बर्स्ट किए, करीब पहुंचकर गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। आज इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का कहना है पुलिस ने हमले के बाद फरार होने वाले तमाम कैदियों को गिरफ्तार कर लिया। 3 कैदी वैन्स में 82 मुल्जिमान सवार थे। हमलावरों की तादाद 18 से 20 थी। पुलिस ने हमले में मुलव्विस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सूबाई वजीर बहबूद आबादी का बेटा भी हिरासत में ले लिया। कैदी वैन्स पर हमला पुलिस ने खुद करवाया। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम का इल्जाम। वीडियो पैगाम में दावा किया हमारे कारकुनों की जमानत हो गई थी। दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। पुलिस ने फैसल टाउन के करीब गाड़ियां मोड़कर खुद कार्रवाई की। कैदी वैन्स खड़ी करके SHO ने वैन का शीशा तोड़ा। हमारे कारकुनों को कहा गया यहां से फरार हो जाओ। कारकुनों ने फरार होने से इनकार कर दिया और कैदी वैन्स के साथ खड़े रहे। पुलिस अब एक नया तमाशा कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कैदियों के फरार का ड्रामा रचाया जा रहा है। SHO थाना तरनोल ने कैदी वैन्स के शीशे खुद तोड़े। कैदियों को कुछ हुआ तो मुतल्लिका पुलिस अफसरान जिम्मेदार होंगे। कैदियों को फरार कराने के वाक़े का सख्त एक्शन लिया जाएगा। कैदियों को फरार कराने का मंसूबा नाकाम हो गया। MPA की गिरफ्तार बेटे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कैदियों की वैन्स पर हमला सोचा समझा मंसूबा था। वाक़े की तहकीकात शुरू हो गई। रियासती रिट बरकरार रखी जाएगी। किसी से कोई रियायत नहीं होगी। हमले के मंसूबा साजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनके फौजी तनसीबात पर हमलों की तारीख रही है। इस वाक़े को मिसाल बनाया जाएगा ताकि आइंदा कोई ऐसा हमला न कर सके। वज़ीर इत्तलात ने PTI के रद्द-ए-अमल को मुज़ाहिका खेज़ करार दे दिया। ख़वारिज का नमाज़ मगरिब के दौरान ज़िला लकी मरवत में मस्जिद पर हमला। पाक फ़ौज के बहादुर जवान ने जान पर खेल कर हमला नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक कैडेट आरिफुल्लाह इसी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए मौजूद थे। आरिफुल्लाह ने ख़वारिज की फायरिंग का फौरी जवाब दिया और नमाजियों की जानें बचाईं। इसी दौरान दहशतगर्दों की फायरिंग से कैडेट आरिफुल्लाह जाम शहादत नोश कर गए। कैडेट आरिफुल्लाह शहीद का ताल्लुक लकी मरवत से है। शहीद GC आरिफुल्लाह पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में ज़ेर तरबियत थे। शहीद GC आरिफुल्लाह छुट्टियां गुजारने अपने घर आए थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद पर हमले की शदीद मजम्मत। सदर ने कहा मस्जिद पर हमला इंतहाई बुज़दिलाना और गैर इस्लामी फेल है। वज़ीर आज़म ने कहा आरिफुल्लाह की बहादुरी नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले कौम शहीद आरिफुल्लाह को सलाम पेश करती है। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए 10 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक फितनतुल ख़वारिज ने दरजन में FC चेक पोस्ट पर रात की तारीकी में भारी हथियारों से हमला किया। FC के बहादुर जवानों ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। शोहदा में से 6 जवानों का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान से और 4 का ताल्लुक ज़िला करक से था। इस्लामाबाद के इलाके शहजाद टाउन में नामालूम अफराद की फायरिंग। वफाकी पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैदर शाह शहीद। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या हैदर शाह के घर के बाहर पेश आया। सब इंस्पेक्टर हैदर अली शाह थाना इंडस्ट्रियल एरिया में बतौर तफ्तीशी अफसर तैनात थे। बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान को जेल से रिहा कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट जेल जहलुम के बाहर इनके अहल खाना और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद से दोनों बहनों की जमानतें मंजूर हुई थीं। दोनों की रिहाई के रोपकारें 9 घंटे गुजरने के बाद जहलुम जेल में पहुंची। अलीमा खान और उज़मा खान 4 अक्टूबर से गिरफ्तार थीं। दोनों बहनों को D चौक में एहतजाज पर गिरफ्तार किया गया।